सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महनूर अर्शद। मैं हूं ज़शान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और बुलेटिन का आगाज़ तो हम करेंगे ग्रीन लाइन की कहानी से, लेकिन घरेलू झगड़ों पर पंजाब में ख़वातीन के कत्ल के बढ़ते वाक़यात के लर्ज़ाखेज़ इंकशाफात भी होंगे इस बुलेटिन का हिस्सा। जबकि कोयटा में नौकरी का झांसा देकर ख़वातीन पर तशद्दुद और नाजेबा वीडियो बनाने के स्कैंडल के बारे में भी बताएंगे और लाहौर के जाली पीर की सियाकारियों से भी पर्दा उठाएंगे। कराची में खातून ने शोहर को कत्ल क्यों किया, इन सबसे पहले देखते हैं कि ग्रीन लाइन बस मंसूबा कब कब किन किन मराहिल से गुजरा और इससे शहरियों को क्या सहूलतें मिलेंगी। कराची में अधूरे ग्रीन लाइन बस मंसूबे का इफ्तिताह हो गया। दावा था कि यह मंसूबा 1 साल में मुकम्मल कर लिया जाएगा, लेकिन तहरीक इंसाफ हुकूमत ऐसा न कर सकी। इब्तदाई मंसूबे के मुताबिक ग्रीन लाइन का रूट सुरजानी टाउन से बिजनेस रिकॉर्डर रोड तक था। मंसूबा 6 अरब रुपए की लागत से मुकम्मल होना था। बाद अज़ां इसके रूट को पहले जामे क्लॉथ और फिर टावर तक बढ़ा दिया गया। इस तरह मंसूबे की लागत भी 27 अरब रुपए से बढ़ गई। मंसूबे का पहला मरहला 22 किलोमीटर तवील सुरजानी टाउन से नुमाइश चौरंगी तक का रूट है। सुरजानी टाउन से निकलने वाली बस पहले यूपी मोड़ पहुंचेगी, फिर गुलबहार सेंट्री मार्केट तक आएगी। बस लसबेला से गुरुमंदिर और फिर नुमाइश चौरंगी तक पहुंचेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान के तर्जुमान के मुताबिक मंसूबा 35.5 बिलियन रुपए की खती रकम से मुकम्मल हुआ है। 80 ग्रीन लाइन बसें रोजाना 1,35,000 मुसाफिरों को सफर की सहूलत फराहम करेंगी। इस रूट पर 22 बस स्टॉप्स बनाए गए हैं। ग्रीन लाइन बस सर्विस का कम से कम किराया 15 रुपए जबकि ज्यादा से ज्यादा 55 रुपए मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद मुफ्त सफर कर सकेंगे। बस सर्विस का ट्रायल 14 रोज तक होगा। लाइन बस में निगरानी के लिए 5 कैमरे लगाए गए हैं। एयर कंडीशन बसों में माजूर अफराद के लिए भी जगह रखी गई है। मुसाफिर वाईफाई और मोबाइल चार्जिंग पोर्ट भी इस्तेमाल कर सकेंगे। माजी में मेट्रो बस के सबसे बड़े मुखालिफ इमरान खान ने आज कराची में ग्रीन लाइन मेट्रो बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान जब अपोजिशन में थे तो इसे जंगला बस कहते थे। आज तकरीर में कहा कि मॉडर्न शहर मॉडर्न ट्रांसपोर्ट के बगैर नहीं चल सकता। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि बस सर्विस को जंगला बस सर्विस कहने वाले आज किसी और हुकूमत के मंसूबों के फीते काट रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब ने इमरान खान का नाम ऐलान खान रखने का मशवरा दे दिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने कराची के लिए सिंध हुकूमत की जानिब से जनवरी में 50 नई बसों की खुशखबरी भी सुना दी। ऐलानात पर मबनी हुकूमत है, इनका नाम होना चाहिए ऐलान खान। क्यों? क्योंकि सिर्फ ऐलानात करते हैं, वादे वफा तो नहीं करते। जो बस सर्विस है इसके हवाले से कहते थे ये जंगला बस सर्विस है। आज मुझे हैरत होती है किसी और सियासी जमात के मंसूबे को मुकम्मल करके आज अपना फीता काट रहे हो, कह रहे हैं कि मैं अपना वादा वफा कर रहा हूँ। 31 जनवरी 2022 मैं डेट दे चुका हूँ, उस डेट पर कायम हूँ। कराची शहर के अंदर 50 नई बसेस सिंध हुकूमत का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट लेकर आ रहा है। कराची की ग्रीन लाइन बस सर्विस का इफ्तिताह तो हो गया, लेकिन इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में काम अभी बाकी है। जबकि कई जगहों पर इंतजामिया की गफलत से मंसूबा ऑपरेशनल होने से पहले ही टूट फूट का भी शिकार है। नाजिमाबाद स्टेशन जिसकी एक मिसाल है, जहां जगह जगह टूट फूट नजर आ रही है। स्टेशन की हालत जार क्या है, जान लेते हैं। दानियल सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। दानियल, बताइएगा क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं यहाँ पर? है नाजिमाबाद के ऊपर, जो जहाँ पर नाजिमाबाद स्टेशन के ऊपर के जिसकी हालत जार जो है इंतज़ामी गफलत का मुंह बोलता सबूत है। सीढ़ियाँ टूटी हुई हैं। जो मशीनी जो सीढ़ी है कि जिसके ऊपर मुसाफिर बआसानी सफ़र कर सकें, उसके ऊपर मट्टी अटी हुई है। सीढ़ियाँ टूट फूट का जो है वो शिकार हैं। नाजिमाबाद के इस स्टेशन की हालत है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऐलान किया है कि 15 जनवरी को और जनवरी के दरमियान में जो है वो इस मंसूबे का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। मुसाफिर जो हैं इस पर सफ़र करने का आगाज़ कर देंगे। पहले कराची से हमारी बात हुई है इस दौरान के अंदर, उनका यही कहना है कि जो 80 बसेस मंसूबे के अंदर लाई गई हैं, बज़ाहिर ये ऊँट के मुँह में ज़ीरा देने के मुतरादिफ है, क्योंकि अहले कराची की जो डिमांड है वो उससे कहीं ज़्यादा है। बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर सफ़र करते हैं, अपना जो है वो ऑफिस और दफातर के लिए यहाँ पर जाते हैं। ताहम उनका ये कहना है कि कुछ ना होने से होना बेहतर है, मगर यहाँ पर जो सूरत हाल है नाजिमाबाद के स्टेशन की वो इंतहाई अबतर हो चुकी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दानियाल आपका। ग्रीन लाइन मंसूबे का फीता इमरान खान ने काटा, मगर संगे बुनियाद नवाज शरीफ ने रखा था।
अच्छे काम का क्रेडिट किस तरह देते हैं, ये जानने के लिए 2015 में जाना होगा, जब नवाज शरीफ ने मंसूबे का इफ्तिताह करते हुए यूसुफ रजा गिलानी को न सिर्फ साथ रखा बल्कि उनकी तारीफें भी की थी। ग्रीन लाइन मंसूबे का इफ्तिताह वजीर आजम इमरान खान ने कर दिया। आवाम को जिस दरख्त का फल मिलेगा उसका बीज मुस्लिम लीग नून ने बोया था। इस मंसूबे का ऐलान नून लीग के दौरे हुकूमत में किया गया और 17.8 किलोमीटर तवील इस मंसूबे का संगे बुनियाद भी 26 फरवरी 2016 को मियां नवाज शरीफ ने ही रखा था, मगर फिर पानामा लीक्स आ गया और उन्हें इसकी तकमील की मोहलत नहीं मिली। मियां नवाज शरीफ को इस मंसूबे का क्रेडिट न देने पर अपोजिशन की तरफ से वफाकी हुकूमत पर तनकीद भी हो रही है। हम आपको एक और इफ्तिताह की तकरीब दिखाते हैं। 2015 में न्यू मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह मियां नवाज शरीफ ने किया था और उन्हें भी याद रखा था जिन्होंने संगे बुनियाद रखा था। यूसुफ रजा गिलानी न सिर्फ खास मेहमानों में शामिल थे बल्कि मियां नवाज शरीफ ने गिलानी साहब की खिदमत को सराहा भी था। इस एयरपोर्ट की बुनियाद उन्होंने रखी, इस नए टर्मिनल की बुनियाद उन्होंने रखी, इस शहर के लिए, ज़िले के लिए, बल्कि इस खित्ते के लिए बहुत खिदमत अंजाम दी है। मुल्क तरक्की कर रहा है तो सोच को भी तरक्की करनी चाहिए। तख्ती उखाड़ने, क्रेडिट छीनने और सियासी मुखालिफिन पर इल्जाम तराशी को छोड़ना होगा। माजी को भूलकर आगे बढ़ना होगा। पुरानी जमातें तो ये सब सीख गई थीं, नई जमातें भी सीख ही जाएंगी। और कराची में ग्रीन लाइन की इफ्तिताही तकरीब पीटीआई के खिलाड़ियों की आपसी तलखलामी और सिक्योरिटी वालों से धक्कम पेल ने खूब गरमाए रखी। कप्तान की मौजूदगी में पहले गवर्नर हाउस में तहरीक इंसाफ के बड़ों ने आपस में इल्जामात के चौके छक्के लगाए तो फीता काटने के मौके पर खिलाड़ी आपे से बाहर हो गए। और अब बात करते हैं बुलेटिन की टॉप स्टोरी की। खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के हुकूमती दावों का करेंगे पोस्टमार्टम। क्या पंजाब खवातीन के लिए गैर महफूज हो गया? रवा साल खवातीन के कत्ल के अदादो शुमार में लर्जा खेज इंकशाफात सामने आ गए हैं। उधर कोयटा में नौकरी का झांसा देकर खवातीन पर तशद्दुद और नाजेबा वीडियो बनाने के स्कैंडल में एक और मुतासरा खातून सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक दोनों मुलजिम जिस्मानी रिमांड पर हैं, जबकि उनसे बरामद होने वाली नाजेबा वीडियोस पंजाब फॉरेंसिक लैब को भिजवा दी गई हैं। कराची में खातून ने सफाकियत की इंतहा कर दी। सदर के इलाके में रुबाब नामी खातून ने शोहर को कत्ल करने के बाद जिस्म के टुकड़े कर दिए। कत्ल करने के बाद खातून वही सो गई। पुलिस ने मुलजिमा को गिरफ्तार करके आला कत्ल भी बरामद कर लिया। मुलजिमा पुलिस और मीडिया को मकतूल की बीवी होने से मुतालिक भी मुताजाद बयानात देती रही। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की बरियत के खिलाफ नैब अपीलों की समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बगैर सबूत रेफरेंस दायर करने पर इंतहाई अहम ऑब्जर्वेशंस दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि अर्सिस ट्रैक्टर रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी को मेरिट पर बरी किया गया, नैब कुछ साबित नहीं कर सका। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर हमें लगा कि नैब की नीयत दुरुस्त नहीं तो फिर मामले को छोड़ेंगे नहीं। अगर गलती हुई थी तो उस वक्त के चेयरमैन नैब को भी जिम्मेदार ठहराएंगे। नैब पर इसीलिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इल्ज़ाम है क्योंकि आपके पास केस होता ही नहीं। जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि नैब ने किसके कहने पर रेफरेंस दायर किया। मज़ीद तफसीलात एहतशाम क़यानी की रिपोर्ट में जानते हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की नैब रेफरेंसेस से बरियत के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान बगैर शवाहिद रेफरेंस बनाने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहम तरीन ऑब्जर्वेशंस दी। चीफ जस्टिस अत्तर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि ट्रैक्टर रेफरेंस में आसिफ जरदारी को खुसूसी तौर पर मेरिट पर बरी किया गया। एहतसाब अदालत ने करार दिया कि नैब कुछ भी साबित नहीं कर सका। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि नैब पर इसीलिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इल्जाम है कि नैब के पास कोई केस होता ही नहीं। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्यों ना नैब को अदालती वक्त जाया करने पे जिम्मेदार करार दें। चीफ जस्टिस अत्तर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि नैब ये मान ले कि तब रेफरेंस बनाते हुए गलती हुई थी। अगर गलती हुई थी तो हम उस वक्त के चेयरमैन नैब को भी जिम्मेदार ठहराएंगे। नैब सबका एहतसाब करता है, नैब का भी एहतसाब होना चाहिए। फिर तो इस बात को दुरुस्त मान लिया जाए कि नैब सियासत के लिए इस्तेमाल होता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर हमें लगा कि नैब की नीयत दुरुस्त नहीं है तो फिर अदालत मामले को छोड़ेगी नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि फैसले के मुताबिक नैब एहतसाब अदालत में कोई सबूत और शवाहिद पेश नहीं कर सका था। कानून के मुताबिक गलत रेफरेंस बनाने पर नैब के खिलाफ कार्रवाई होती है। अगर नैब अपनी अपील पर अदालत को मुतमईन न कर सका तो हम नैब के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि नैब ने किसके कहने पर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ रेफरेंस दायर किया। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि नैब किसी की हद तक इज्जत तो नहीं कर सकता। नैब एक शख्स की हद तक इज्जत कर रहा है, इस पर नैब का एहतसाब होना चाहिए। प्रोसिक्यूटर नैब ने कहा कि नैब इस अपील को आगे नहीं चलाना चाहता। अदालत अपील निपटा दे या रिकॉर्ड तलाश करने का मौका दे। इस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि 7 साल हो चुके और नैब कोई चीज नहीं ला सका, हम अगले साल तक मुलतवी कर दें। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि नैब अवाम का वक्त जाया कर रहा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि नैब के पास कुछ होता नहीं है और फिर सब अदालतों पर डाल देते हैं। वज़ीर आज़म के सस्ते तरीन मुल्क में गरीबों के लिए महंगाई की शरह 20% हो गई। मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 18.58% रही। इस हफ्ते भी 19 अशिया महंगी हुई। दाल माश 7 रुपये, दाल मसूर 6 रुपये, दाल चना 4 रुपये 20 पैसे, दाल मूंग 3 रुपये 85 पैसे फ़ी किलो महंगी हो गई। एक हफ्ते में घी की कीमत में 2 रुपये 34 पैसे फ़ी किलो का इजाफा हुआ, जबकि दूध, दही, लहसुन, प्याज, चावल और बीफ की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। और अहम खबर के पाक वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ पर कोरोना ने वार कर दिया। वेस्ट इंडीज़ के 3 क्रिकेटर्स के कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गए हैं, जिसके बाद खिलाड़ियों को होटल आइसोलेशन में भेज दिया गया है। कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने की बिना पर प्रैक्टिस सेशन मंसूख कर दिया गया। कोरोना से मुतासिर क्रिकेटर्स के मुतबादिल बुलाने या ना बुलाने का फैसला वेस्ट इंडीज़ टीम मैनेजमेंट करेगी। पाक वेस्ट इंडीज़ 3 T20 मैचेस की सीरीज़ का पहला मैच कराची में शेड्यूल है। ताहम वेस्ट इंडीज़ के 3 क्रिकेटर्स के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं, जिसके बाद खिलाड़ियों को होटल आइसोलेशन में भेज दिया गया है। अब कुछ बात करेंगे मौसम की। तो पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के मैदानी इलाकों में सुबह और रात के औकात में स्मोक छाए रहने की तवक्को है, जबकि सिंध के बेशतर अजला में मौसम बददस्तूर खुश्क रहेगा। सक्खर, लाड़काना, शहीद बेनज़ीराबाद, मोहनजोदड़ो और गिरदोनवाह में हल्की धुंध और स्मोक छाए रहने का इम्कान है, जबकि इस्लामाबाद और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम खुश्क और सर्द रहने की पेशगोई की गई है। कराची में सजे आलमी अदबी मेले के दूसरे रोज़ भी इल्म दानिश से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज़ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 12 सेशंस मुनाकिद किए गए। मज़ीद जानेंगे राहिल बेग से। राहिल, बताइएगा। जिस वक्त हम मौजूद हैं आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में, जहाँ पर इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा अदबी मेला आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस से सजा हुआ है और आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा रोज़ था और दूसरे रोज़ में 12 सेशंस मुनक्किद किए गए, जिनमें किताबों की तकरीब इजरा हुई। इसके अलावा ज़िया मोहिउद्दीन का जो सेशन था वो खासा मकबूल रहा, जिसे नौजवान नस्ल ने भी बहुत ज़्यादा पसंद किया। इंशा की नसब और नसर की परहत की। और इसके अलावा आज एक और खास सेशन था जिसे डॉक्टर यूनुस भट्ट के नाम के साथ मंसूब किया गया, जिसका टाइटल था हम सब उम्मीद से हैं। और इस वक्त आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में आज दूसरे रोज का आखिरी सेशन नौजवान नस्ल का आलमी मुशायरा मुनक्किद किया गया है, जो कि मुशायरे का आगाज हो चुका है और मुशायरे में नौजवान नस्ल के शायर नुमाइंदगी करेंगे और इसी के साथ आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज अपने इख्तिताम को पहुंचेगा। ठीक है राहिल, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और मुल्तान में बर्रे सगीर पाक व हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत शाह रुकनुद्दीन आलम रहमतुल्लाह अलैह के 708वें उर्स के मौके पर ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। मज़ीद जान लेते हैं, माजिद क्लासरा हमारे साथ मौजूद हैं। माजिद, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, बरे सगीर पाक व हिंद के अजीम सूफ़ी बुजुर्ग हज़रत शाह रुकनुद्दीन आलम के 708वें उर्स की जो है वो तकरीबात का आज बाकायदा तौर पर जो वो आगाज़ हो चुका है। ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जो है वो ताहाल जारी है। सुल्तान पुलिस की जानिब से भी जो है वो सिक्योरिटी जो है वो फुल प्रूफ बनाने के लिए 1100 के करीब जो है वो एहलकार ड्यूटी के फ़राइज़ जो है वो सारे अंजाम दे रहे हैं। CCTV कैमरों के जरिए भी जो है वो मॉनिटरिंग का अमल जारी है। वेस्ट मैनेज कंपनी की जानिब से भी जो है वो दरबार की सफाई सुथराई का अमल जारी है। CPM मुल्तान और इसके साथ साथ RPM मुल्तान एडिशनल IG जो है वो जनूबी पंजाब जो है कैप्टन रिटायर जफर इकबाल की जानिब से भी जो है वो दरगाह का जो है वो विजिट किया गया और इंतजामात का जो है वो जायजा लिया गया है। ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जो है वो जारी है। सिक्योरिटी के भी जो वो फुल प्रूफ जो वो इंतजामात किए गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया माजिद आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।